एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास शो पोर्टफोलियो पिक में। मैं कंचन नौटियाल डेली जुड़ती हूँ आपसे हमारे शो के खास सेगमेंट के जरिए, जहाँ पे आपको मिलती है जानकारी बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही मिलता है सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं नितिन गामी जी के साथ और जानते हैं कि आज वो हमारे लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, और आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत है। और जैसा कि आपने कहा कि एक बढ़िया स्टॉक, तो एक अच्छी स्टॉक आज मैं निकाल कर लाया हूँ और मुझे विश्वास है कि आने वाले कुछ समय में शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। बिकॉज ये स्टॉक फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली भी जो है सो काफी साउंड है और इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है टेक्निकल चार्ट पर भी। इसके अलावा गैन नंबर और एस्ट्रोलॉजिकली भी मैं अगर इसको देखता हूँ तो मुझे ये स्टॉक जो है ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक का नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड। ये संजीव गोइंका ग्रुप की कंपनी है और गोइंका ग्रुप जो है अपने आप में जो है सो एक बहुत बड़ा नाम है। इसके लिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि मैनेजमेंट कैसा हो सकता है, बिकॉज गोइंका ग्रुप की कई सारी कंपनी जो है वो एनएससी या बीएससी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और एफएसएल जो है, इसकी अगर फंडामेंटल्स की पहले अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स में हम सबसे पहले अगर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर्स होल्डिंग ऑलमोस्ट 53% के आसपास है। इसके अलावा एफआईआई एंड डीआईआई जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने 10% की होल्डिंग अपने पास रखी है। ऑलमोस्ट 65% की होल्डिंग जो है वो एफआईआई डीआईआई एंड प्रोमोटर्स के पास है, 20% पब्लिक के पास है। ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन ये दर्शाता है कि कहीं भी एक तरफा किसी को इस स्टॉक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, बिकॉज स्कैटर्ड वे में स्टॉक की जो होल्डिंग है वो कई जगह पे स्कैटर्ड वे में है। अगर हम इसकी सेल्स की बात करें तो 2019 में जहां इसकी सेल्स जो है वो 382 करोड़ थी, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20, 21, 22 और 23 में 409 करोड़, 507 करोड़, 592 करोड़ एंड 602 करोड़। अब सेल्स की ग्रोथ आप देखो, 382 करोड़ से 602 करोड़ की जंप 5 सालों में लग चुकी है। अगर सबसे बड़ी बात मुझे इस कंपनी के अंदर लगती है कि इसका डेप्ट इक्विटी रेशियो, ऑलमोस्ट ये डेप्ट फ्री कंपनी है, 0.25 का डेप्ट। इसका मतलब है कि इक्विटी बहुत ज्यादा है, डेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। बट इसके अंदर में कहीं थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये भी है कि इक्विटी की यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, इक्विटी बहुत ज्यादा है। आप इसको अगर लेमन में समझाऊं अगर मैं, तो आप ऐसे समझो कि 100 रुपए कंपनी के पास है और डेप्ट में जो है सिर्फ 10 रुपए है। तो चलो 10 रुपए कुछ भी नहीं है, वो डेप्ट कभी भी हटाया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन 100 रुपए जो रखे हैं उसको यूटिलाइज कंपनी नहीं कर पा रही है, ये कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के लिए कंसर्न का विषय है और मैनेजमेंट ऑलरेडी इसके ऊपर कंसर्न कर रहा है, क्योंकि कई सारे ब्रोकर हाउसेस ने इस बात को रेज किया है कि इक्विटी की यूटिलाइजेशन जो है प्रॉपर नहीं हो रही है। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं रेवेन्यू पे थोड़ा सा जो हमें जो ग्रोथ पैटर्न दिख रहा था इन परसेंटेज टर्म्स, वो हमें 2023 में नहीं दिखा है। इसके अलावा अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी में बात करूं अगर मैं इसकी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13.88 इन 2019 टू 15.25 इन 2023। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि आप कितना इक्विटी इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, उसके ऊपर रिटर्न क्या आ रहा है। हर इक्विटी के ऊपर में 15 रुपए कंपनी कमा रही है। तो ये सब फंडामेंटल कहीं ना कहीं ऐसा है जो कंपनी को एक बूस्टअप दे रही है और कंपनी जो है वो बीपीओ और केपीओ के काम में है, जहां पर एक ग्रोथ की पोटेंशियल जो है काफी हाई है, खास करके यूरोपियन कंट्रीज से या फिर इवन आज के दिन में मिडिल ईस्ट से भी जो है वो बीपीओ एंड केपीओ में काफी सारे काम जो है फर्स्ट सोर्स को मिल रहे हैं। और चूंकि मैनेजमेंट जो है वो गोइंका ग्रुप की है, तो इसको लेकर के भी जो इस वर्क्स देने वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, उनका भी एक भरोसा बनता है गोइंका ग्रुप के ऊपर में। और इनकी फ्लैगशिप कंपनी सीएससी बोल दे, फिलिप्स कार्बन बोल दे, कई सारी कंपनी है जिनका एक पुराना रिकॉर्ड रहा है। और चूंकि ये गोइंका ग्रुप है, 100 साल पुरानी ग्रुप्स है, इनफैक्ट टाटा बिरला के समय की ग्रुप है, तो इन सबको लेकर के एक इन्वेस्टर के मन में भी एक कॉन्फिडेंस है और जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं जहां से काम आता है उनके मन में भी एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस है कि इस कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल पे आते हैं तो टेक्निकल पे अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये स्टॉक अभी 132 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने अपना एक बॉटम फॉर्मेशन अभी कुछ दिन पहले ही 127 रुपए पे किया, 127 रुपए पे कंसोलिडेटेड उतारा कुछ दिनों तक। इसने ब्रेकआउट देने के बाद फर्स्ट ब्रेकआउट नंबर जो था वो ब्रेकआउट नंबर था 122 रुपए का। अब देखिए 122 रुपए का जो नंबर था वो गैन नंबर भी 121.30 पे खड़ा हो रहा था और टेक्निकल चार्ट पे भी 122 जो है वो ब्रेकआउट नंबर था। तो गैन एंड टेक्निकल नंबर दोनों मैच कर गए हैं। तो देखिए इस स्टॉक को अभी फिलहाल 132 तक इसने पहुंचा दिया है। आगे की अगर हम इसकी स्टोरी देखते हैं तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट किया जा सकता है।
कुछ ही दिनों में अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 2 से 3 महीने में मुझे ये स्टॉक 163 का लेवल टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्निकली बहुत ही साउंड कंपनी है और ग्रोथ पैटर्न भी अच्छे है। रिटेल बेस्ड बाइंग हो रही है इसके अंदर में, डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है, रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है इसके अंदर में। ऑल्दो 10% की होल्डिंग एफआईआई डीआईआई की है, बट इसके अलावा जो 20-25% की होल्डिंग पब्लिक की है वो डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रखी है इसके अंदर में। सो 163 रुपए का शॉर्ट टर्म नजरिया मेरा बनता है, जो कि 1 से 2 महीने के अंदर या मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आ जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म नजरिया अगर मैं लेके चलता हूं तो मुझे ये स्टॉक जो है 289 तक का लेवल दिखा रहा है, लेकिन इसके लिए पहला रेजिस्टेंस जो है वो मेरा 176 का है। इसीलिए मैंने शॉर्ट टर्म नजरिया 163 दिया है, बिकॉज मुझे लगता है टेक्निकली 163 175 के जोन में जब ये स्टॉक जाएगा उसके बाद एक रिट्रेसमेंट बन सकता है। वो रिट्रेसमेंट हो सकता है 155 तक आ जाए, लेकिन 176 के ऊपर जब ये स्टॉक क्रॉस करेगा उसके बाद 289 का बहुत जबरदस्त रैली लेके चलेगा। और ये रैली मैं जब 289 की बात कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि इसका टाइम होराइजन मिनिमम 2 साल का रखना चाहिए। 2 साल में ये भी मैं कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास में अगर एग्रेसिव अप्रोच ले रहा हूँ तो वो मेरे पास 343 का आ रहा है। तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ तो ये स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी, तो स्टॉक के बारे में सर ने सारी की सारी चीजें बता दी है, चाहे वो फंडामेंटल्स हो, चाहे वो कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में हो, और कितने आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे। शॉर्ट टर्म के लिए भी सर ने बता दिया है, साथ साथ लॉन्ग टर्म के लिए भी बता दिया है, और बता दिया कि कितने टाइम ड्यूरेशन में आपको टारगेट होते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन जो आप शेयर करना चाहते हो व्यूअर्स के साथ? बिल्कुल कंचन जी, सबसे अच्छी बात मुझे इस स्टॉक के लिए ये लगी है कि जो ब्रोकर्स की जो वोटिंग कराई जाती है उसमें एक भी ब्रोकर हाउसेस ने इसके लिए सेल नहीं बोला है, सबने होल्ड या बाय बोला हुआ है। तो एक बहुत अच्छी चीज है ये, बिकॉज ऑलमोस्ट इस वोटिंग के अंदर में 36 ब्रोकर हाउसेस ने पार्टिसिपेट किया था, एंड 36 के 36 में से याद आइदर उन्होंने होल्ड बोला है या बाय बोला है, एक भी सेल के नंबर नहीं आए हैं। और इससे अच्छी एक और बात ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये स्टॉक जो है अपने पीयर्स कंपनी के कंपैरिजन में नंबर 1 पे खड़ा है, और परफॉर्मेंस वाइज भी हम देख रहे हैं, रेवेन्यू वाइज तो नंबर 1 है ही है, सबसे अच्छी सबसे बड़ी रेवेन्यू है इसकी, और ऑर्डर बुक भी काफी अच्छे हैं। इन सबको लेकर के लगता है कि मुझे ये कंपनी जो है नेक्स्ट कुछ समय में काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, और जो हमने टारगेट दिया है वो टारगेट अचीव करेगी। जी, थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो में आने के लिए, इतना बढ़िया स्टॉक हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। तो ये थे नितिन गामी जी, जो आपके लिए लेके आए थे एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। ऐसे अलग अलग स्टॉक की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।